ओके, सो वी विल स्टार्ट विद सेकंड लेक्चर ऑफ मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म। कल हमने जो पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है? जो एक मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क में करने के लिए, वो कर लिया क्या सबने? ये सुनो, यस मैम। बोलो बेटा, कर लिया क्या क्वेश्चन जो कल करने दिया था? कोई माइक ऑन करके, लाइक जस्ट से समथिंग, बिकॉज आई फेल्ट कि पता नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम बोलो हमने कुछ। कल की क्लास ली नहीं थी। मैम आवाज नहीं जा रही? मैम आपकी आवाज आ रही है। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। तो ये होमवर्क दिया था मैंने लास्ट क्लास में, किसका हो गया ये? क्या ये होमवर्क किसी ने? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ओके, अविनाश ने क्लास नहीं ली, बाकी लोग? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। बेटा बताओ, किसी को कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कुछ तो बोलो। क्या आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का? बाकी बाकी बताओ बेटा ठीक है फिर। बाकी लोग, अब जब रिकॉर्डिंग पड़े इसकी तो ये वाला लेक्चर देखना, उसके बेसिस पे वाला क्वेश्चन ट्राई करना। और सुष्मिता, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगी, ठीक है? आगे चलते हैं। कोई अगर होमवर्क वगैरह कर नहीं रहा है तो क्या ही फायदा। कल हमने बायो सावर्ट्स लॉ की बात की थी, उससे रिलेटेड हमने एप्लीकेशंस देखे थे, ठीक है? आज एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट है दिस वन, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल लेंथ, और इसका इंटीग्रेशन, ये देखो, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन है, क्लोज्ड पाथ को शो कर रहा है, वो म्यू नॉट, और जो भी करंट उसके इनसाइड है, ठीक है? जो भी आपने एम्पियर सर्किटल लूप कंसिडर की है उसके अंदर जो भी करंट है, दैट इज दी फॉर्मूला, ठीक है? वो आई इनसाइड यहाँ पे कैलकुलेट होगा। ओके, इसके बेसिस पे भी हम उन्हीं सारी एप्लीकेशंस की बात करते हैं जो हमने लास्ट क्लास करी है, ठीक है? जो हमने लास्ट क्लास में आपको लिखा था ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, ड्यू टू दैट, याद है? यस हाँ मैम। है ना? यस मैम। तो मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। मैम बोल तो रहे हैं। मैम हमें आ रही है आपकी आवाज। लेट मी चेक व्हाट इज द इशू हियर। मैम आपका माइक ऑफ है। हाँ तो बताओ, कल जो पढ़ा था वो याद है? कल हमने मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी चीजों के लिए पढ़ा था ना, स्ट्रेट वायर, उसमें भी इंफिनिटी, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर और फाइनाइट वायर, इनके लिए पढ़ा था। फिर हमने सर्कुलर आर्क का एक कॉमन एग्जांपल पढ़ा था, राइट?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो। सिमिलरली वही सारे रिजल्ट्स आपको एम्पियर सर्किट और लॉ से भी मिल जाएंगे, बट अगेन डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ना तो हम बोर्ड का पेपर दे रहे, ना कोई ऐसा पेपर दे रहे हो सब्जेक्टिव है, इट इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव। तो जो कल के रिजल्ट्स थे वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक केस जो कल रह गया था, दैट इज ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरह से लिखा जाता है, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। करंट आपको पता ही है जो इस लूप में जा रहा होगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। चलो, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, एक बार मुझे कोई बताएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था इनफाइनाइट वायर के लिए? क्या पढ़ा था? म्यू नॉट अपॉन Mu naught upon I. Mu naught upon 4 pi आगे, 2i by a. वेरी गुड। और आर्क के लिए क्या पढ़ा था हमने? म्यू नॉट 4 पाई आई थीटा बाय, Theta by a. राइट। ये दो और एक ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड में ना। इन तीनों से सवाल अच्छे से बनेंगे और पक्का आपको मतलब चीज डील कर पाओगे, डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। Yes, ma'am. अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है, फोर्स ऑन अ मूविंग पार्ट। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता था, ठीक है, आपको बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता था। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करती है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से आती है, क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, क्या है ये? बताओ, क्या? एक बार दोबारा बोल। ये V क्रॉस B ये चीज क्या है? Cross product. एग्जैक्टली, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी, जब आप किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट हाँ, साइन होता है। वो भी वेक्टर होता है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देता है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट आपको मैग्नीट्यूड देता है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. अब यहाँ पे हमने बोला V क्या है, वेलोसिटी, राइट। V क्या है, Velocity. Velocity. और B है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आपको पता ही है, चार्ज का, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, आप समझो, अगर यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड फिलहाल बात कर रही थी, अगर मैग्नीट्यूड की बात ना भी करूं तो आप इस वेक्टर प्रोडक्ट से ये समझ सकते हो कि फोर्स वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगती है। भाई वेक्टर प्रोडक्ट यही तो होता है, जो भी दो वेक्टर्स हैं उनका वेक्टर प्रोडक्ट उन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब जो भी इस वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन आएगा वही तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करती है। अब देखो, एक चीज समझो, अगर आपसे कोई बोले कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताओ, हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली, अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए अगेन ध्यान रखना, हमें कौन सा हैंड लेना है, राइट हैंड। इस बार हम क्या करेंगे, थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और आपका जो पाम है वो बताएगा फोर्स किस डायरेक्शन में है। फॉर एन एग्जाम्पल, सोचो ये कोई वायर है जिसमें करंट इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में हमने थंब रखा और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज पी पॉइंट पे मैं निकालूं तो मैंने आपको कल बताया था राइट हैंड थंब रूल, कि थंब का करंट की डायरेक्शन में और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही हैं उस पॉइंट पे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो यहाँ पर
बेटा अंदर की तरफ जा रही है ना, और यहाँ से बाहर आ रही है। यस इज दैट मैम। ओके? अब मुझे Yes. निकालना है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो अगेन मैं राइट हैंड का यूज करूंगी, बट पाम रूल। पाम रूल में क्या करेंगे, हम करंट को रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे थंब को, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखेंगे फिंगर्स को। तो यानी कि कुछ ऐसा, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये फिंगर्स है अंदर जाते हुए, राइट, और थंब कहाँ है, करंट की डायरेक्शन में। अब ये पाम क्या बताएगी आपको, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ। समझ में आया? Yes मैम। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, लेफ्ट की तरफ होगा डायरेक्शन या फिर अंदर की तरफ होगा, क्योंकि मैम पाम तो अंदर की साइड दिखा रहे हैं ना। नहीं, अंदर की साइड क्यों दिखा रहा है? देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स आनी चाहिए, तब देखो पाम आपका किधर की तरफ दिखा रहा हाँ है तो ना? ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ केसेस लिखे हुए हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी। अगर चार्ज जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए। आपने देखो, मैंने कल आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कराई थी ना, जहां मैंने आपको बताया था कि जब हमने चार्ज को रेस्ट में रखा तो किसी भी तरीके की फोर्स नहीं थी। क्यों नहीं थी? आपको अब दिख भी रहा है। अगर v जीरो रख दोगे तो बेटा पूरा फोर्स जीरो हो जाएगा। इज दैट ट्रू? यस मैम। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स की बात कहां से आई? दूसरा, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तब भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है v क्रॉस भी खुल के क्या आएगा, वी बी साइन थीटा, साइन जीरो साइन 180, दोनों पे ही क्या आता है, जीरो। इज दैट ओके? यस Yes. मैम। चलो, अगेन ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसका आंसर निकाल के बताओ। आपको फोर्स निकालनी है इस चार्ज पे, ठीक है? मैम हेलो। हाँ बोलो बेटा। वो फर्स्ट इसका लेक्चर मैम उस पे अपलोड कर देना। फर्स्ट क्या? हाँ, इसका फोर्थ चैप्टर का ना फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर देना उस पे अच्छा, शीट पे। ग्रुप में। हाँ, हाँ, तो देखो मेरी मिस हो गई थी क्लास। हाँ ठीक है ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेना, ठीक है? उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उनको स्टडी कर यस लेना। मैम। ओके। अरे इसमें इसमें तुम्हें ए मेंशन नहीं है ना?
एक मिनट, अभी करोगे तुम सॉल्व, कैसे कर पा रहे हो बिना ही के? देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हमने लास्ट पढ़ा था, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 4 पाई 2i बाय a, ठीक है। इनफाइनाइट वायर के लिए हमने यही पढ़ा था। यस मैम। अब एक बात बताओ, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज व्हाट, 10 की पावर, बोलो। -3 ये 10 की पावर -7 बताया था। 10 की पावर -7 -7 करंट कितना है, 2 एम्पियर, ठीक है, डिवाइडेड बाय a विच इज 1, तो 4 इंटू 10 की पावर -7, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक। अब बताओ मुझे फोर्स निकालनी है, तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला था? F इक्वल टू क्यू बी थीटा, ये भी हो सकता है, या क्यू वी इंटू डी। हाँ देखो ये था ना, अगर आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी कहाँ है, y डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वापस करंट को डायरेक्शन में थंब करो को, और देखो ये इनसाइड जा रहा है, यानी कि कहाँ पे है, नेगेटिव z एक्सिस में, ठीक है। अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, इधर v, इनके बीच एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। अगर इनके बीच बेटा एंगल 90 डिग्री हो गया तो इट विल बिकम QVB, साइन राइट। थीटा। साइन हाँ थीटा सॉरी, साइन 91 हो गया ना। अब देखो आपको चार्ज क्या दिया हुआ है, 1 न्यू कूलम, यानी कि 10 की पावर -6। वेलोसिटी क्या दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आपका 4 इंटू 10 की पावर -7। सॉल्व करो बेटा, क्या आंसर आ गया? 10 टू पावर 5 4 into 10 raised to the power -12. -12, ठीक है। दिस इज दी फोर्स। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? डायरेक्शन अगर अगेन देखो, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो फिर से राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। थंब करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, फिंगर्स देखो इधर की तरफ, वापस इधर की तरफ क्या आ रहा है, फोर्स आ रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इज दैट ओके? इज दैट ओके बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो No, ma'am. ठीक है, दैट्स गुड। देन डू दिस क्वेश्चन। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, वेलोसिटी दी है, चार्ज दिया है, और आपसे मैग्नेटिक फोर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। करो उसे सॉल्व। यही बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस है, इन्हीं ही कर लो, इट वुड हेल्प यू अलॉट इन योर पेपर। मैम नहीं है क्या? नहीं है शायद। अच्छा, तो तुम लोग एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो?
सारे बच्चे? हाँ हाँ तो तुम्हें सिलेबस पता है वैसे? हाँ सर पता है, ग्रुप में है तो। 11 12 दोनों ही है ना वैसे? हाँ हाफ चैप्टर होगा 11 12 का, मतलब 12 तो पूरी है, 11 का थोड़ा थोड़ा है। बायो में 11th और 12th दोनों है, और केमिस्ट्री और हाँ। फिजिक्स में ज्यादा 12th है। नहीं केमिस्ट्री थोड़ी है, पर एक दो चैप्टर है केमिस्ट्री के। फिजिक्स तो पूरी 12 की है। चलो मैम आ गई। तुम्हें कैसे पता चला कि सारी 12th ही है फिजिक्स? वो उसमें क्या नाम है, दिखा रखे है ना सिलेबस में। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में कुछ है जो पी ब्लॉक सब है, ये तो 12 के है मेरे ख्याल से। एक दो चैप्टर है जो वो 11 का 5th चैप्टर होगा कोई सा। अच्छा अच्छा सिलेबस नहीं ठीक है। पता है क्या? ओके लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है, तो मुझे बता देना कभी भी स्क्रीन वगैरह फ्रीज करे। अभी स्क्रीन विजिबल है क्या? नो मैम। यस मैम। ठीक है। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला करो। कर लिया क्या? देखो फटाफट से एक बार देखो, एक छोटी सी चीज देखो, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है क्या? आप निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट और बोलो, वॉइस ब्रेक करिए एक बार, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। मैम एक बार क्रॉस प्रोडक्ट का वो बता दो, मतलब जैसे जे इंटू जे होता है तो के आता है हाँ ऐसे वैसे कोई मैम। एक चीज है, देखो इसका एक तरीका होता है। पहले यार आई कैप, जे कैप और के कैप लिखो, ठीक है। उसके बाद हमें जैसे बी क्रॉस बी, दो वेक्टर्स का करना है, तो एक काम करो, एक सेकेंड, हाँ इस तरह से एक बॉक्स सा बनाओ। सबसे पहले आप v, वेक्टर v को लिखो, ठीक। अब देखो आई कैप के नीचे आई कैप की वैल्यू, जे कैप के नीचे जे कैप के साथ वाले की वैल्यू, के नीचे कुछ है ही नहीं, 0। फिर आप लिखो b, b में देखो 2 3 1। इज दैट ओके? ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले ना आई कैप को यहाँ लिखो इस तरह से, और फिर ये जो उसका कॉलम है, एक बार मैं कलर चेंज कर देती हूँ, कैन देखो ये आई कैप है ना, इसके नीचे वाला कॉलम और इसकी बराबर वाली रो, इन दोनों को छोड़ दो, और ये जो बचा हुआ चीज है ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी मल्टीप्लीकेशन करो। तो -4 इंटू 1 -4, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन 0। समझ में आया? मैम मतलब 3 को छोड़ के 1 से और 0 से करना है? हाँ ये आपस में इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अब जैसे कि अब मुझे जे कैप के लिए करना है, तो देखो जे कैप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको मार्क करेंगे, सबसे पहले हम जे कैप मार्क करेंगे, उसका कॉलम और उसकी रो हटा देंगे, ठीक। अब यस जो ये बचे इनका मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ध्यान रखना जब भी कभी जे कैप रखते हो ना, तो यहाँ ऑलरेडी बाहर माइनस आता है, ठीक। आप अंदर सॉल्व करो, 3 1s are 3 माइनस 2 0 0, ठीक है, प्लस फिर के कैप। अब आपको के कैप का भी समझ में आ गया होगा कि हमें के कैप में क्या करना है, पहले के कैप को मार्क करना है, उसका कॉलम उसकी रो ये छोड़ के इनकी मल्टीप्लीकेशन। तो 3 3s are 9 माइनस -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। समझ रहे हो? यस मैम। इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। अब फटाफट से आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, -4 आई कैप -3 जे कैप माइनस प्लस 8 17, राइट। यस मैम। 17 के कैप। बेटा ये आ गया वैल्यू v क्रॉस b का, तो v क्रॉस b का जो वेक्टर होगा वो ये होगा। अब हमें चाहिए मैम क्या, डायरेक्शन निकालनी नहीं नहीं अब हमें q
V क्रॉस B चाहिए था, बिकॉज यही तो मैग्नेटिक फोर्स है, हाँ या ना? यस मैम। तो Q का मल्टीप्लाई करा देते हैं, और Q हमें कितना दिया हुआ है, 1 म्यू कूलम। तो यहाँ आ जाएगा -4 इंटू 10⁻⁻6 आई कैप, -3 इंटू 10⁻⁻6 जे कैप, 17 इंटू 10⁻⁻6 के कैप। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, योर आंसर। समझ में आया? यस मैम। क्रॉस प्रोडक्ट करना सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है नो किसी को भी? मैम। ओके, ध्यान रखना, आई कैप का जब लोगे तो उसका कॉलम और उसकी रो काट दोगे, जो बचेगा उनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? एक डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन माइनस दूसरे डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। जब आप जे कैप लिखोगे तो आप माइनस करके लिखोगे, ठीक? और बाकी मुझसे कोई पूछ रहा था कि कैसे आप वो याद करते हो कि आई और जे को मिला के कौन सा वेक्टर आने वाला है, तो देखो आप ऐसे लिख लिया करो। एक छोटा सा तरीका है इस बात को समझने का। यहाँ लिखो आई कैप, फिर यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, ठीक है? अब देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप ये आपको के कैप देगा, जे कैप क्रॉस के कैप ये आपको आई कैप देगा, के क्रॉस आई कैप ये आपको जे कैप देगा, ठीक है? और ध्यान रखना यहाँ डायरेक्शन का बड़ा मतलब है। आई कैप इन क्रॉस जे कैप, बेटा ये के कैप होगा, बट अगर आप जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तब माइनस का के कैप आएगा। इज दैट ओके? ओके मैम। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलो बढ़िया। Let's come to the next topic. Path of a charged particle in a magnetic field. अब एक बात मुझे बताओ खुद से सोच के, एक लाइक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ठीक? उसमें ये चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड क्या चार्ज को मूव करा सकता है, लाइक वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करा सकता है आगे यस पीछे? मैम। यस मैम, करवा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब यानी कि आपको कहने का मतलब है कि वो एक चार्ज को इधर या तो इधर ऐसे मूव करा सकता है। यस मैम। बट यहाँ पे देखो आप गलत बोल रहे हो इस चीज को। ये जो v वेक्टर है वो b के पैरेलल हो गया ना, इधर के केस में एंटी पैरेलल हो गया, यानी कि साइन 0 साइन 1 0, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कभी आप किसी पार्टिकल को लाके शांति से रखते हो ना मैग्नेटिक फील्ड में, वो उसको ऐसे घुमा देता है, समझ रहे हो? यस मैम, सर्कुलर, सर्कुलर। ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। चलो अब हम थोड़े से केसेस पढ़ते हैं इस बात को लेकर। अगर थीटा 0 डिग्री जो मैंने बताया था पैरेलल, या 180 डिग्री नेगेटिव वाला, तब क्या होगा? तब मैग्नेटिक फोर्स 0, 0। ठीक है? अगर थीटा 90 डिग्री है, ये बड़ा स्पेशल केस है, और इसके साथ देखो अगर थीटा 90 डिग्री है तो वो उसे सर्कुलर घुमाने वाला है, राइट? हर बार देखो ये V और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट? तो सर्कुलर घुमाता है। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को आगे पीछे ले जाता है ना, पोजीशन में चेंज कराता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसे अपनी जगह पे घुमाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस केस में ट्रेजेक्टरी हो जाएगी सर्कल, ठीक? आपको पता है थीटा 90 डिग्री साइन 90 डिग्री 1, तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इस तरह से आ जाएगा। ये सब चीजें आपको याद करनी है। रेडियस जिस सर्कल में घूमेगा वो उसकी रेडियस mv/qb से निकाले जा सकता है। टी क्या हो जाएगा? 2πm/qb, ठीक है? यस। फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल, और ओमेगा के साथ आपको पता है 2π/t आ जाता है। इसे ओमेगा को आप 2π/t लिख दो, 2π न्यू लिख दो, कैसे भी लिख दो, आंसर आपका qb/m आएगा। इज दैट ओके? ये स्लाइड यस। अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाना चाहे कोई फिजिक्स से, नर्सिंग के हिसाब का, तो ये स्लाइड में से क्वेश्चन डाल देगा, तो ये चीज याद रखोगे। सेकंड केस, जब थीटा 90 डिग्री है, किस किस के बीच? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो कई बार पता है क्वेश्चन इतना नीचे जाएगा ही नहीं, यहीं पे पूछ लेगा कि पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, तो आपको एकदम से हिट करना चाहिए कि इट वुड बी सर्कल। इज दैट ओके?
यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक ये छोटी सी बात ध्यान रख लेना हैशटैग डाल के, कि रेडियस जो है वो 2mv बाई क्यूबी स्क्वायर होगी, वेयर v इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखो तुम्हें ना बहुत ज्यादा लाइक रिग्रेस प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज तुम्हें शॉर्ट में बताई जा रही है ना। तो डेटा ना जितना भी है इसमें से कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट और क्वालिटेटिव डेटा ही उठा के रखा है यहाँ पे। तो ये चीजें अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो अब इसमें से, इस स्लाइड में से कुछ नोट करना है तो फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। मैम कर लिया। सबने कर लिया? यस मैम। ओके, यस मैम। चलो तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 करो। यहाँ पे आपको 3 टाइप के पार्टिकल्स दिए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा, ठीक है। और तीनों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है विद सेम काइनेटिक एनर्जी, moves perpendicular to a magnetic field, find the ratio of their radius। रेडियस का रेशियो पूछा है आपसे। मैम करवा दो एक बारी। ओके, मैम इसमें पहले हाफ एम बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा मैम, उससे पहले v निकालना है या फिर मैम डायरेक्ट ही कर दूं उसके साथ? देखो डायरेक्ट हो सकता है कैसे भी, मुझे तो बस आप एक बार आंसर बताओ। अगर आपको 2 तरीके आते हैं तो किसी भी एक पर चल के आंसर बता दो फटाफट से, ठीक है। बाकी बच्चे भी ग्रुप पे जल्दी, ओ चैट पे जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। अभी सिर्फ अंशु का आंसर आया है, बाकी लोग भी बताओ जल्दी। वेलोसिटी सेम वेलोसिटी है। बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात करी है उसने, जो भी क्वेश्चन में लिखा है बस उतना ही, उससे ज्यादा खुद से अज्यूम मत करना, ठीक है। यहाँ पे बोला है 3 चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सेम बोली है।
आया आंसर? मैम ओके, साक्षी का आंसर आया है 2। ठीक है, अब एक बार देखते हैं क्या करना है इसमें। देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है which is like this, R is equals to mv by qb। अब एक बात बताओ, जब यहाँ मुझसे बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी इज सेम, तो मुझे इस चीज का तो यूज करना चाहिए ना। यस मैम। तो बताओ क्या करूं मैं कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी रेडियस के एक्सप्रेशन में आ जाए। तो आपको 1 दिख by से R मल्टीप्लाई equals to root 2mk upon qv। एग्जैक्टली, mv इज p और आपको पता है p क्या होता है, √2mk। तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, √2mk डिवाइडेड बाय qp। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे मास और चार्ज यही दो चीज वेरी कर रही है, ठीक? यस मैम। राइट, mv बाय qb यही दो चीज वेरी कर रही है ना, हमको इन्हीं दो की चीज इनके बीच में रिलेशन चाहिए। तो एक बात मुझे बताओ, क्या r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m डिवाइडेड बाय q नहीं है? यस मैम है। बाकी k, 2 और b ये तीनों के लिए सेम है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। तो मेरे जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो √m डिवाइडेड बाय q ये है। तो बस अब मुझे इसके हिसाब से निकालनी है वैल्यूज। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी r अल्फा, फिर r न्यूट्रॉन और r कौन सा था दूसरा, फोटोन था, प्रोटोन था, प्रोटोन होगा ना, हाँ ठीक है। तो फटाफट से निकालते हैं। अल्फा के लिए क्या है बेटा, 4m बाई 2e, राइट। 4m बाहर आएगा 2 √m डिवाइडेड बाई 2e, यानी कि ये कितना आ गया, √m टाइम्स ऑफ e। सिंपल है। यस मैम। अब आप न्यूट्रॉन का निकालो, राइट। न्यूट्रॉन बोला है 2m बाई e, यानी कि इट इज इक्वल्स टू √2m बाय e। तो ये √2 टाइम्स हो गया √m बाय e के। rp निकालते हैं, rp m बाई e हो जाएगा, है ना, √m बाय e। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं आंसर करना चाहूं तो इट वुड बिकम लाइक दिस। 1:√2 हाँ, वो जैसे आपको जिस भी उसमें पूछा है ना, आप उसी उसमें निकाल लो। इस रेशो में गिवन है तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, 1:√2:1। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, चलो अभी हमें टाइम पीरियड का रेशियो और निकालना है, और यही टेबल जो दे रखी है ना, इसी के बेसिस पे टाइम पीरियड का और निकालो। यही क्वेश्चन टाइम पीरियड के बेसिस पर निकालो, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? यस मैम। ठीक। Yes. मैम टाइम पीरियड के फॉर्मूले में बस m आ रहा है, बाकी मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज को चेंज करना है, तो मैम क्या करेंगे? क्यों, मैं इसका फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का? 2πm/qb। आ तो रहा है चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, मैम मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज आ तो रहा है इसके टाइम के फॉर्मूले में। देखो अभी तो आपने बोला T इज इक्वल्स टू 2πm डिवाइडेड बाय qb, तो चार्ज भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैम तो इसको मतलब उस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कर सकते हैं मतलब? देखो
ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे टाइम पीरियड का पूछ रहा है, बस उसने डेटा यहाँ से उठाने बोला है, ये जो टेबल का डेटा है। मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा, तब भी तो हो सकता है। हाँ तो फिर क्या आंसर आ रहा है, आंसर बताओ। वन इज टू टू इज टू फोर आएगा फिर तो मैम। ओके, ये तो आपका नाम क्या है? सुमन। ठीक है, सुमन का आ गया ये चीज तो। बाकी बच्चे बताओ, डॉली, सुष्मिता, साक्षी, मानसी, सरस्वती, बताओ बेटा जल्दी से एक बार ट्राई करो। पता है एक बार ट्राई नहीं करोगे तो फिर शायद छोड़ नहीं टूटेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। मैम हमारा 1:2:2 आ रहा है। वेरी गुड। सुष्मिता ट्राई कर रहे हो, करो इसो के। साक्षी आप बताओ आपका क्या आ रहा है? हाँ 1 मिनट दिखाती हूँ। मानसी आपका क्या आ रहा है? मैम 1:2:2 आ रहा है। ठीक है, बाकी बच्चे बताओ। रिया आपका क्या आ रहा है? ओके साक्षी, नो इश्यूज। राशि, क्या आंसर आ रहा है बच्चा बताओ। कोई ये सॉल्व नहीं कर रहे हो? सुष्मिता का आ गया, ठीक है। प्रेरणा का भी आ गया, गुड। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ से सिर्फ डेटा उठाना था, बिल्कुल सही बोला आपने। दैट फॉर्मूला इज T इज इक्वल्स टू 2πm/qb। अच्छा एक और चीज मैं बता रही हूँ, उसके बाद याद रखना तुम्हारा संडे जो टेस्ट है, ठीक है, उसमें फिजिक्स के सिलेबस में चैप्टर 1, 2, 3 तीनों आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने मुझे बताया ये टेस्ट आप ही बनाते हो क्या? नहीं बेटा, एक टीम है वो बनाती है टेस्ट, ठीक है। ओके मैम। T इज इक्वल्स टू 2πm/√/qb। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ये मास और चार्ज के साथ इस तरह से रिलेट कर रहा है, तो बस अब मुझे पता चल गया कि मुझे अगर अल्फा पार्टिकल के लिए निकालना है, न्यूट्रॉन के लिए निकालना है, और किसके लिए निकालना है? प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए तो T अल्फा क्या हो जाएगा? 1:2 4 क्या बाय 2 बेटा? आएगा तो 1/2 हाँ, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ m/e आ गया। लेट्स गो फॉर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए क्या रेशियो दे रखा है? 2m/e, राइट। प्रोटॉन के लिए m/e। तो बस सिंपल था, TP रेशियो, TD रेशियो, T अल्फा, इट वुड बिकम 1:2:2, ठीक है। बाकी बच्चों ने सही आंसर किया, और जिन्होंने आंसर नहीं किया आई गेस उन्हें समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको डील, यस मैम। ठीक है। तो ठीक है, अभी एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं, फिर नीचे वाली चीज मैं अभी बताती हूँ। अभी तक हमने 2 केस पढ़े यहाँ पर। एक केस था अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है। दूसरा केस हमने पढ़ा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री हो, राइट। अब हम एक थर्ड केस पढ़ रहे हैं, एंड दैट थर्ड केस इज हेलिकल पाथ। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एक थीटा है, एक एंगल है, पैरेलल एंटी पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है, इट कुड बी एनी जर्नल थीटा, ठीक है। अब क्या होगा,
तो आपको पता है जब आपके पास कोई वेक्टर आता है आप उसके कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक करते हो। तो ठीक है, आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में आने के लिए, किसी चीज को घुमाने के लिए वी नीड दी परपेंडिकुलर, राइट। तो इसीलिए जो वी परपेंडिकुलर है वो सर्कुलर मोशन कराएगा और जो वी पैरेलल है वो उसे आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो अब हो क्या रहा है कि पार्टिकल आगे भी चल रहा है और घूम भी रहा है, तो एक स्प्रिंग काइंड ऑफ फॉर्मेट में घूमता है जिसे बोला जाता है हेलिकल पाथ। ये एक स्पेशल केस है और अगर कॉन्सेप्ट की थोड़ी बहुत भी डेप्थ जाननी चाहिए तो ये चीज आ सकती है। ठीक है, आपको यूजुअली बच्चों को दो केस क्लियर होते हैं, एक होता है पैरेलल एंटी पैरेलल का और एक होता है 90 डिग्री वाला। बट ये थर्ड केस ना एक जर्नल केस है और बड़ा प्यारा सा केस है कि यहाँ पे हेलिकल ट्रेजेक्टरी फॉलो होती है। इज दैट ओके? बाकी जो फॉर्मूले पहले पढ़े थे वही हो जाएंगे, बस याद रखना आर क्या हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से है, तो हो जाएगा एम वी साइन थीटा डिवाइडेड क्यू बी। ठीक है, टाइम पीरियड वही रहने वाला है 2 पाई एम बाई क्यू बी। और बेटा पिच यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने कितना डिस्टेंस चला, मतलब पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस चला, तो वो होती है पिच। और पिच होता है कितना टाइम। होना चाहिए? क्या बेटा? थीटा कितना होना चाहिए यहाँ पर? एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बेटा थीटा इज ए जर्नल टर्म, जो तो एक जर्नल केस डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हमने फिक्स पढ़ा था। इट कुड बी एनी एंगल, मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी में कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है, दैट जर्नल इज थीटा। वरना आपको 0 और 90 डिग्री का तो बताइए कि क्या होने वाला है। ठीक है, एक मैम तो जर्नल केस। मतलब 90 नहीं होगा ना यहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल। और नहीं, अगर वो भी हो जाए तो भी देखो आपके रिजल्ट्स पहले की तरह सेट हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं थीटा 90 डिग्री ले लूं तो एक बात बताओ, साइन 91 आर इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, वही वाला पहुंच गया। और पिच के लिए थीटा 90 डिग्री, तो पिच होगी ही नहीं। और बिल्कुल सही, ये तो हमने पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के तो पार्टिकल सिर्फ सर्कुलर मोशन करेगा, राइट। देखो वो चीज यहाँ पे सेट बैठ रही है। अब अगर हम कहें कि इनके बीच एंगल 0 डिग्री है, यानी कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वाला सिचुएशन ले जाएं, तो आपको पता है साइन 0 0 तो रेडियस खत्म, टाइम वही है, और यहाँ पे पिच का फैक्टर आ जाएगा v इंटू 2 पाई एम बाई क्यू बी, विच इज अ कॉमन सेंस। पिच क्या है? डिस्टेंस। v क्या है? स्पीड। और टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस। इज दैट ओके? यस तो मैम। याद रखना, पिच इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल मोशन। कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। हमें ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है ये वाले पार्टिकल की। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाकर इसकी वेलोसिटी है कितनी, यहाँ पे लिखी हुई है 2 इंटू 10⁻³ है। आपको ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, मास और वेलोसिटी। आपसे आर, टी और पी की वैल्यू वो पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर? यस आर टी क्या है? क्या बेटा? आर टी क्या है? आर टी। आर बेटा रेडियस। रेडियस, टाइम पीरियड। ओके। ओके।
मैम हाँ बेटा बोलो। मैम यहाँ पे साइन 30 की साइन की वैल्यू क्या लेंगे? साइन 30 ऑब्वियसली एंगल तो वही है ना, थीटा 30 डिग्री है ना। और कॉस में भी कॉस 30। मैम एक सेकंड के लिए ऊपर वाली स्लाइड दिखाना, बस एक सेकंड के लिए। ओके बेटा देखो, जो भी एंगल है आप वही तो लोगे, साइन को कॉस को कुछ भी, थीटा तो वही रहेगा। साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ओके मैम। ओके मैम हटा दो। बेटा cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। रेडियस आ रहा है 5.6 इंटू 10⁻⁹। ओके चलो एक बार ये सॉल्व करते हैं साथ में। देखो सिंपल सी बात है, मुझे r निकालना है तो मुझे यूज करना है mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb। यहाँ पे फटाफट से वैल्यूज पुट करते हैं। 9.1 इंटू 10⁻31, v इज 2 इंटू 10⁻3 और बेटा sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है qb से। 1.6 इंटू 10⁻19। इज दैट ओके? और b का वैल्यू का अब देखो क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं हम। 2 से 2 कैंसिल, 3 कट गया। 1.6 और 90। चलो इसको रखते हैं अभी ऐसे ही। 10⁻31 प्लस 22, ठीक है ना। अब 9.1 और 1.6 को सॉल्व करके क्या आ रहा है? 5.6 आया था इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो अभी ना हम इस सुमन के हिसाब से लिख देते हैं। 5 कितना आ रहा था? 5.6 इंटू 10⁻⁹। तो द बेसिक थिंग इज कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, राइट। मेन चीज ये है। तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं 2πm डिवाइडेड बाय क्यूबी। अगेन आपके पास पूरी वैल्यूज है, फटाफट से पुट कर दो उनको। 2 इंटू 3.14, m कितना दे रखा है? 9.1 इंटू 10⁻31 और गया चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 एंड दिस इज दिस। ठीक है, यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा। मतलब मैथ्स वाली चीज छोड़ दूं, लाइक इसे सिंपल सॉल्व भी करना है। और पिच पूछा था, पिच पता है क्या है? v cos थीटा। अब v कितना है हमारे पास? 2 इंटू 10⁻3 cos 30 डिग्रीज √3/2 और बेटा फिर यहाँ पे जो टाइम निकालोगे आप वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बस इसमें हमें ये पकड़ना था कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो बस आप एक बार फटाफट से मेरे साथ रिवाइज कर लो उस चीज को। ध्यान रखना बस, ये कौन सा वाला केस? मैग्नेटिक फोर्स के केस में। देखो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फोर्स के केस में अगर हमें बोला जाए कि थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तब मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी? मैग्नेटिक फोर्स बोलो। 0 होगी, राइट। पैरेलल और एंटी पैरेलल इन दोनों के केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। सेकंड केस आता है जब हम पार्टिकल को जो रखते हैं, वेलोसिटी देते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। थीटा 90 डिग्री, उसके लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए। सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, थीटा 90 डिग्री वाला क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू mp बाई क्यूबी, t इज इक्वल टू 2/m बाई क्यूबी। और क्या बचा आपके पास? फ्रीक्वेंसी और ओमेगा निकाल लोगे। ठीक है, दैट्स द इशू। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, ओमेगा इज 2π/t। बेसिक सी चीज है ये।
उसके बाद जो थर्ड केस है वो एक स्पेशल केस है, नहीं आता, लेकिन हम लोगों को क्या है कि थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा, इसलिए हम थर्ड केस पढ़ रहे हैं, हेलिकल वाला। ठीक है, बाकी जो भी आपको लेक्चर से रिगार्डिंग इशू है, जो भी नोट से रिगार्डिंग इशू है, तो एक बार आप चेक करना, मैंने शीट पे अपडेट कर दिया, जैसे ही मेरे पास लिंक आएगा मैं वापस से शीट पे अपडेट कर दूंगी। इज दैट ओके? मैम कल का लेक्चर अपलोड है ना? बेटा कल का लेक्चर अभी तक ना यूट्यूब पे आया नहीं है, एक बार मैंने आपको देखो प्लेलिस्ट भी शेयर करी हुई है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट देख लो, उसमें हो गया वो तो सही है, अदरवाइज मैं अभी देखती हूँ। ठीक है, अभी आया नहीं है आज, अभी तक तो नहीं आया था, वरना मैं अपडेट कर देती। मैम आज की क्लास बस यहीं तक है ना वैसे? हाँ, आज की क्लास यहीं पर है, कल